तो लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। हम किसी भी कंसल्टेंट और एजेंट के बिना जो है अपना न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा कैसे लगवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफली वीडियो की ओवरव्यू दे दूं कि अब जैसे जैसे चीज़ें जो है डे बाई डे अपडेट हो रही हैं, इसमें एजेंट और कंसल्टेंट जो हैं इनका काम कट ऑफ हो रहा है और आप घर बैठ के सब कुछ आप खुद कर सकते हैं। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। इसमें अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी आप लोग खुद नहीं कर सकते, जिसमें आपको एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत हो। मेक श्योर इट इज़ वेरी इजी डे बाय डे। वो जितनी जैसे जैसे कंट्रीज जो है, हर कंट्री जो अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहा है उसमें आप घर बैठ के खुद अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट पर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। और मैं जो आज का मेरा टॉपिक है कि वो वर्क वीज़ा हम हासिल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, क्या एज रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। जो जो चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रीफली जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है। हु और शी इज अबव 18 ईयर ओल्ड, ही और शी इज एलिजिबल फॉर वर्क वीजा। जो अब 18 साल से अबव हैं वो एलिजिबल हैं वर्क वीजा के लिए। और बिलो 55 ईयर, 18 to 55 ईयर, जो ही और शी मेल और फीमेल दोनों दोनों जो है अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं फॉर न्यूजीलैंड का। उसके लिए एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है? एजुकेशन जो है आप लोगों की मैट्रिक रिक्वायर्ड है। अकॉर्डिंग टू योर जॉब आपकी जो वेरी करती है एजुकेशन। एक चीज़ ये कि इसमें दो चीज़ें सिर्फ इंपॉर्टेंट होती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। वो चीज़ें ये हैं कि एक कवर लेटर और एक सीवी। मेक श्योर कि आपने जो अपना सीवी बनानी है, रिज्यूम जिसे हम कहते हैं, जिसमें वो आपकी मेक श्योर वो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कवर लेटर। कवर लेटर बेशक आप 1 पेज का बनाएं, बेशक 5 पेज का बनाएं। उसमें आपका क्या होना चाहिए कि आपका वो जो वो रीड करे, एम्बेसडर जो है वो आपका न्यूजीलैंड का, वो आपका जब केस रीड करे तो मेक श्योर उसको एवरीथिंग इज क्लियर। ऐसा नहीं है कि आप 10 पेजेस का भी कवर लेटर बना रहे हैं, उनको आपके बारे में चीज़ें क्लियर नहीं है। मे बेशक 1 पेज का बनाए पर एवरीथिंग इज क्लियर, मेक श्योर। और न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा की भी बात करूँ या विजिट वीज़ा की बात करूँ, करंटली जो है न्यूजीलैंड की वीज़ा रेशियो जो है 99% जा रही है। मैं आपको, और इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी इसकी, अगर आप विजिट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। और इसकी जो विजिट वीज़ा की भी ट्रैवल हिस्ट्री है ये मैटर करती है बहुत है। जब आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूके का करते हैं या कनाडा का करते हैं, न्यूजीलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री वैसी नहीं है जैसे वो ऑस्ट्रेलिया उसकी है, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इनकी वैसे नहीं है। न्यूजीलैंड की वर्क वीज़े की जो है वर्थ है। न्यूजीलैंड या जापान जो है इनके वर्क वीज़े की, इनकी विजिट वीज़े की भी जो है बड़ी वर्थ होती है। आप लोगों के जो अगर न्यूजीलैंड या आपका जापान के एक पर्पज़ आपने विजिट किया हो तो इसमें ना आपको यूएसए का चांस काफ़ी हद तक यूएसए के बन जाते हैं, कनाडा के बन जाते हैं हैज़ कम्पेयर टू फ्रेश पासपोर्ट। और अगर आप बात करें अदर कंट्रीज़ के, सिंगापुर, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ की जो ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती। मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोसीजर कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल 18 to 15 ईयर ओल्ड जो है आप मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन जो है मैट्रिक है पर वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर जॉब। ठीक है। दिस थर्ड चीज़ जो है, आप लोग आपको एजेंट कहते हैं विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी ऑफर लेटर हम आपको वर्क वीज़ा लगवा देंगे। नो, इट इज़ स्कैम। विदाउट एनी किस्म ऑफर लेटर आपको किसी किस्म का वर्क वीज़ा न्यूजीलैंड नहीं देता। आपने आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। हाउ टू गेट जॉब इन न्यूजीलैंड, कि हम न्यूजीलैंड में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि न्यूजीलैंड के जब आप लिखते हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट्स बनी हुई हैं। आप मेक श्योर आपने किसी किस्म का कोई किसी को पैसा नहीं देना होता। ये सारा प्रोसीजर आप लोग खुद करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको किसी एजेंट को पैसे देने पड़ते हैं या कंसल्टेंट या इन वेबसाइट वाले को। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी जॉब अप्लाई करते हैं। जैसे ही आपको ऑफर लेटर आ जाता है देन यू विल अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा। न्यूजीलैंड का जब आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं देन आपको अपॉइंटमेंट होती है और आपको वीज़ा मिल जाता है। इट इज़ सिंपल प्रोसीजर। और अगर मैं दूसरी बात करूं कि आप विदाउट ऑफ एनी ऑफर लेटर आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, इट इज़ रॉन्ग। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और न्यूजीलैंड का जो वर्क वीज़ा है वो 5 ईयर का मिलता है। और इसमें आपको मैं न्यूजीलैंड का एक और प्रोसीजर था, एक एक्री 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 जो डिट द एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये एक्रीडिट एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा है क्या? ये बेसिकली उनके लिए है जिनको जो ऑफर लेटर आपको होगी, जॉब ऑफर होगी, आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं विद फैमिली। इसमें विद ट्रैवल आप फैमिली, आप अपने डिपेंडेंट को लेके जा सकते हैं। और आपके जो डिपेंडेंट है आपके बेस के ऊपर उनको वर्क ओपन वर्क परमिट मिलता है अगर आपको जॉब मिल गई है कार्डिंग। और इसकी जो लेंथ ऑफ स्टे है ये 5 ईयर होता है। 5 ईयर बेस्ड ऑन द जॉब ऑफर। आप इसको विजिट कर सकते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है। और इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं वो भी बता दूँ। और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने रिड्यूस भी की हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने जैसे जैसे चीज़ें अपडेट कर रहे हैं वो आपको लोगों के लिए वो आसानियाँ भी पैदा कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं अगर बात करूँ इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, वो
15 $1,540 न्यूजीलैंड, नॉट कैनेडियन, नॉट यूएसडी। इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात करूँ तो वो 5 वीक्स है। पर 5 वीक्स की बात कर रहा हूँ तो विद इन 3 वीक्स के अंदर आपको जो इसका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। रेजिडेंसी ऑप्शन यस, आपको एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग खुद अप्लाई नहीं कर सकते। आप घर बैठ के, और इसमें जॉब कैसे अप्लाई करना है आप मेक श्योर करें। आप अगर आप इंटर करेंगे आपके अंदर इतनी वेबसाइट ओपन हो जाती हैं कि आप लोग जॉब तो अप्लाई कर करके तंग आ जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें स्कैम नहीं होता। और यही बात याद रख लेना कि जब भी आपने जॉब अप्लाई करनी है, मेक श्योर एवरीथिंग इज प्रोफेशनल। रिज्यूम आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपका कवर लेटर मेक श्योर आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। इसमें ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उनको ओवरव्यू आपका क्लियर ना दे सके। कवर लेटर के अंदर एवरीथिंग इज क्लियर। और करंटली इट इज गुड अपॉर्चुनिटी कि आप यू विल अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा फॉर न्यूजीलैंड विदाउट एनी कॉस्ट। आप विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, आपको किसी किस्म की किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ऑनलाइन ही आपके इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, देन ऑनलाइन ही आप लोगों को जो है वीज़ा मिल जाता है। आप अप्रूव होकर आप अप्लाई कर देते हैं एम्बेसी में, और आपका वीज़ा जो अप्रूव हो जाता है ईजिली। इसमें कोई किसी किस्म का ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने किसी एजेंट को अप्लाई पैसे देने हैं या कंसल्टेंट को देने हैं। आप ऑनलाइन खुद जो है जॉब सर्च करते हैं। अगर मैं इस बात की बात करूँ, एक लिंक्डइन, लिंक्डइन की भी आपने जो है मेक श्योर करना है, लिंक्डइन में भी आपने न्यूजीलैंड की जो है जॉब सर्च करते रहनी है। इसमें है एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट, इसमें आप लोगों को जो जॉब है वो जल्दी मिल जाती है। और इसमें मैं कुछ चेंजिंग बताने लगा हूँ कि जो आप लोगों की एग्रीमेंट एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के अंदर जो चेंजिंग आई है वो कौन-कौन सी है। इस वीडियो के अंदर मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको एक बात करूँ, इसमें पहले वर्क एक्सपीरियंस जो होता था वो 3 ईयर माँगते थे। अब उन्होंने रिड्यूस करके कितने कर दिया 2 ईयर का। और इसमें आप फैमिली को अपनी फैमिली को अपने साथ ही लेके जा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप वहाँ पे जाएँगे तो देन आप अपनी फैमिली को बुलाएँगे, नो। आप अपनी फैमिली डिपेंडेंट्स को, अपनी स्पाउस को आप साथ ही उनका जो है ट्रैवल कर सकते हैं डे फर्स्ट से ही। एक तो इसमें ये चीज़ है। दूसरी इसमें चीज़ है, आइल्स इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। किसी किस्म का अगर कोई आपको एजेंट का या कंसल्टेंट का, इसमें आइल्स की जो है किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आइल्स की मैं बात करूँ। दूसरी, इसमें कोई मिनिमम सैलरी नहीं है। पहले होता था कि सैलरी जो है पहले 30 न्यूजीलैंड डॉलर या उनको आपको सैलरी उन्होंने फिक्स की हुई थी। अब उन्होंने सैलरी क्या कर दिया है, 23.5 न्यूजीलैंड डॉलर जिस बंदे को जॉब ऑफर हो रही है, देन ही और शी इज एलिजिबल फॉर एक्रीडिट एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। उसमें जो वो एलिजिबल है, जिसको 23.5 न्यूजीलैंड डॉलर, ना यूएस की बात कर रहा हूँ ना कैनेडियन, आई विल रिपीट अगेन, ये न्यूजीलैंड डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, जिसको आप ऑलमोस्ट $23 इन ऑफर हो रही है, वो ही और शी इज एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा। देन इसमें एक और चेंजिंग आई है कि आपके पास होता था एक एमएसडी, उनका एक डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट ये होता है कि जब भी कोई कंपनी जो फॉरेनर जो है हायर करता था, वो उसकी परमिशन लेता था। अब परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अब क्या करना पड़ता है, उनको एक एफिडेविट लिखना पड़ता है, स्टाम्प पेपर जिसको हम अपनी अदर वर्डिंग में कहते हैं। वो लिख के आप लोगों को परमिशन दे के आपको ऑफर लेटर वो प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ही आप लोगों को ऑफर लेटर मिल जाता है, देन यू विल अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा ऑनलाइन। या मैं आपको दिखा दूँ, ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं है आपने कोई फाइल जाके किसी को सबमिट करवानी होती है। देन आपका डिसीजन आ जाता है, देन यू विल ट्रैवल विद फैमिली। इसमें ऐसा नहीं है आपने पहले अपना पोर्टल खुद ही साइन अप करना है। मेक श्योर इट इज़ वेरी ईज़ी करंटली। इट इज़ गुड अपॉर्च्युनिटी हू वांट ट्रैवल फॉर न्यूज़ीलैंड। और न्यूज़ीलैंड का आप, ये आपके पास गुड अपॉर्च्युनिटी है, आप लोग वर्क वीज़ा खुद अप्लाई करें। और अगर आप जॉब की बात करेंगे, हम जॉब इज़िली कैसे सर्च करते हैं, इट इज़ बेस्ट वेबसाइट लिंक्डइन। लिंक्डइन में बैठ के खुद अप्लाई करें, इजी अप्लाई। अब मेक श्योर अपने सीवी जो आप एक दफ़ा बना लें, देन आप यू विल अप्लाई फॉर ऑनलाइन डेली बेसिस। अब डेली बेसिस पे अगर 5 से 10 जॉब अप्लाई करते हैं तो इजीली आपको जो न्यूजीलैंड का जो है वर्क वीज़ा मिल जाता है। उसमें आपका इंटरव्यू कनेक्ट होता है। जैसे ही कंपनी जो है आपको ऑफर लेटर ऑफर करती है, तो देन वो एक दायरा है एमएसडी, उसको पहले इन्फॉर्म करता होता था कि हम परमिशन लेता था कि मैं इस बंदे को जो है फॉरेनर को बुला रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है, इस कंपनी में मैंने इसको हायर करना। अब वो भी नहीं है। एमएसडी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है वो भी ख़त्म हो गया। अब जस्ट उसमें क्या करते हैं, वो लेटर लिखते हैं, परमिशन परमिशन की लेटर लिख के आप लोगों को साथ ही वो ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी, यू विल अप्लाई फॉर ऑनलाइन विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। और इसमें जो कॉस्ट आती है वो भी बहुत कुछ नहीं है।
As compared to you will pay for any agent or consultant for 35 lakh to 40 lakh, it is wrong. अब हर चीज़ जो है इजीली आप लोग खुद कर सकते हैं। हर चीज़ जो है डे बाय डे जो है ऑनलाइन हो रही है। और एक न्यूजीलैंड की जो है वर्क वीज़ा की अगर बात करें, न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा अगर मिल जाता है, इट्स मीन कुछ टाइम आप वहाँ पे रह के आप किसी अदर कंट्री में भी, यूएसए में, लाइक कनाडा में है मूव हो सकते हैं। एक कैसे ही एलएमआई ये था कनाडा का, ऐसे ही सेम इसका जो है न्यूजीलैंड का एक्रीडिट एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। इसके लिए ये ऐसा नहीं है कि आप लोग डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए अप्लाई करना या मुश्किल है। आप लोग खुद बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना पोर्टल साइन अप करना है, अपनी डिटेल मेंशन करनी है, एंड ऑफर लेटर जो आपने मेक श्योर योर सीवी एंड कवर लेटर मस्ट बी प्रोफेशनल। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मैं आपको डेली बेसिस पे जो है अदर कंट्रीज की भी अपडेट दे सकूं। और मेक श्योर किया करें कि चीज़ों को खुद किया करें हैज़ कंपेयर टू आप किसी भी कंट्री को जो है किसी एजेंट या कंसल्टेंट को हायर करने के बजाय। इसमें आप ये चेक कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है वो मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। वो रहेगी, शो यू कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश इफ़ योर जॉब इज ऑन द एंड दो स्किल लेवल 4 और 5 लिस्ट एंड नॉट एग्जाम्ड, मीट द अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द वीज़ा, मीट अदर रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द स्किल लेवल। इसमें ना स्किल्स भी होती हैं, स्किल की कैटेगरीज हैं। इसमें फर्स्ट स्किल में जैसे डॉक्टर्स इंजीनियर्स आते हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्किल जो है आपने आप देखना है अपने किस में आप एलिजिबल है। आपने अकॉर्डिंग टू योर स्किल जो है अपने उस लेवल पे एलिजिबल होके उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है, देन यू विल अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा। मेक श्योर आई विल रिपीट अगेन कि ये 5 साल का वीज़ा होता है और इसका ट्रैवल जो है आप अपनी डिपेंडेंट को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं और अपने स्पाउस को भी जो है वो साथ लेके जा। स्टे इन न्यूजीलैंड फॉर अप टू 5 ईयर डिपेंडिंग ऑन योर जॉब स्किल लेवल, हाउ मच यू आर पेड एंड व्हेन यू अप्लाइड फॉर योर वीज़ा। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको 3 से 12 मंथ का पीरियड भी कह रहे हैं, बट आपको जो 5 ईयर का जो वीज़ा है एक्रीबेट जो है वो इजीली मिल जाता है। पर मेक श्योर आपने जॉब जो आपको ऑफर हो रही है वो $23.5 से अबव हो। या अगर होती है तो यू विल अप्लाई फॉर ऑनलाइन डेली बेसिस और आप खुद करें हैज़ कम्पेयर टू यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।